नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। जैसे आप सब चाहते थे कि मैं कुछ अपडेट्स दूं सुशांत सिंह राजपूत की कार्यवाही पर, रिया चक्रवर्ती पर, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं उन मिर्च मसालों में बिलीव नहीं करती जो लोग आए दिन करते हैं अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल मेरे पास एक खबर हाथ लगी है जो मुझे लगता है आप तक भी पहुंचाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे राज पकड़े गए हैं रिया चक्रवर्ती के, जिसका खुलना बहुत जरूरी था। और ऐसा क्या हुआ है कि वो बेचारी बहुत घबरा गई है। इससे पहले कि मैं रिया चक्रवर्ती पे बात करूं, मैं बात करना चाहती हूं कोलकाता के उस घटियापन, उस घटना पर जो हमारे बीच हुई है 30-31 तारीख को। और हमारे बीच से बहुत ही दिग्गज कलाकार, लेजेंड के कृष्ण कुमार कुन्नट को हमसे छीन कर ले गई। मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ इस खबर को कि ऑर्गेनाइजर्स ने खुद कबूल कर लिया है कि यस, 30 और 31 मई को ऑडिटोरियम के अंदर, नजरुल मंच के अंदर एसी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। और ये कंप्लेन के ने भी करी थी। ऑर्गेनाइजर्स ने खुद ये कबूल करा है कि यस, एसी काम नहीं कर रहे थे। एसी 30 और 31 दोनों ही दिन काम नहीं कर रहे थे। और उनका ये भी कहना है, उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि जहां पर 2500 की तादाद पर लोग आने चाहिए थे, वहां पर लगभग 6-6.5 हजार, आंकड़े तो कुछ 7,000 भी कहते हैं, बट जहां तक कोलकाता की खबर है हमारे पास, 6 से 6.5 हजार की तादाद पर लोग वहां पर मौजूद थे। हमने बात करने की कोशिश करी है जो कॉलेज था, सै गुरुदास विद्यालय, जिनकी वजह से ये घटना हुई, मैं कहूंगी, क्योंकि उन लोगों के इस प्रोग्राम की वजह से हमारा भाई, हमारा इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट मुंबई से यहां पर आए 2 दिन के कॉन्सर्ट के लिए और हमसे छिन गए। तो ये वो कॉलेज है। इनके कॉलेज के स्टाफ से और इनके कॉलेज के लीडरों से हमने बात करने की कोशिश की और हमें ये पता चला, उन लोगों का रवैया देखिए आप, गुस्सा आ जाएगा। उन लोगों को बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। एक लाइन खाली कह देने से के खूब भालो छिलो, के बहुत अच्छा सिंगर था, इंटरनेशनल सिंगर था, हमें बहुत प्यारा था, हमें बहुत अफसोस हो रहा है, ये कह देने से नहीं होता है। क्योंकि साथ ही साथ आप ये कह रहे हो, खुद अपने मुंह से कह रहे हो, किसी सुमन ने कहा है, ये बंदा जो है सुमन, वो लीडरों में, उन लोगों, यहाँ पे कॉलेज का सिस्टम होता है भैया, गुंडागर्दी का एक अलग एक ग्रुपिज्म होता है। तो उन ग्रुपिज्म में से किसी एक ने, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के पात्र में थे, उनका नाम कुछ सुमन भेछारा, समथिंग सुमन डे, ऐसा कुछ नाम था। उस बंदे ने कहा कि हम लोगों की कोई गलती ही नहीं है, हम लोगों ने सिंपल एक नजरुल मंच में हम लोगों ने 2 दिन का इवेंट रखा था और हमने खुद अपने हाथों से स्टूडेंट पास दिए थे, जो कि 3,400 के लगभग थे। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं सुमन, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो पहली बात तुम्हारे लिए एक थप्पड़ खींच के मारूंगी, क्योंकि तुम जैसे इडियट खुद अपने मुंह से ये स्वीकार रहे हो कि तुमने 3400 यानी 3,400 पासेस अपने स्टूडेंट्स को दिए, जबकि ऑडिटोरियम में 2500 की लिमिट है। तो तुमने 1,000, लगभग 1,000 एक्स्ट्रा पासेस कैसे बनवा लिए? उसके बाद तुम्हारा कहना है कि 30 से 35 बाउंसर्स थे। अरे ऐसे कौन से बाउंसर्स थे जिसको देखा ही नहीं गया, जो दिखाई नहीं दिए? और तुम्हारे बाउंसर्स, उन लोगों को एक एक राप्टा दो, क्योंकि वो कोई काम के नहीं है। खाली बॉडी बनाने से बाउंसर्स नहीं बन जाते हैं। यू शुड बाउंस योर सेल्फ, ब्लडी बाउंसर्स। क्योंकि ये बाउंसर्स में से कोई, किसी का भी नामो निशान नहीं था। क्योंकि जब पासेस के बगैर, एंट्री फीस के बगैर लोग भारी मात्रा में 1,000-2,000 लोग जब गेट तोड़ रहे थे, जब उनको फायर एक्सटिंग्विशर से भगाया जा रहा था, कहाँ थे ये बाउंसर्स? तुम्हारे कहाँ थे? तुम लोगों ने इतना दावा किया, सर गुरुदास विद्यालय कॉलेज,
कि हमने 30-35 बाउंसर्स रखे थे, मेडिकल सर्विसेज रखी थी, हमने 3 एम्बुलेंस रखी थी। रियली? कहाँ थी तुम्हारी एम्बुलेंस? कहाँ थी तुम्हारी एम्बुलेंस? और कैसा ऑर्गेनाइजेशन था तुम्हारा जहां पर इतने सारे लोग तुम्हें दिखाई नहीं दिए, तुम्हारे बाउंसर्स को दिखाई नहीं दिए? अरे आंखें तो मेरी खराब है, तुम्हारी खराब है तो मैं तुमको एड्रेस दूं क्या? सुश्रुत जाओ, सुश्रुत सॉल्ट लेके आचे जाओ, भालो इलाज करे। क्या किसको बना रहे हो? हाँ, किसको बना रहे हो? इसमें तुम लोग भी दोषी हो। यू ऑल आर मर्डरर्स। जहां तुम लोगों को पता है कि केके के आने के बाद क्या धूम मचता है, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि केके नजरुल मंच में इवेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं बचपन से उन्हें देखी हूं, और उस इंसान को खा गए तुम लोग। जब वो इंसान खुद बोल रहा है कि मंडे से मतलब 6:10 को वो एंट्री लेते हैं, 8:40 तक उनको परेशान करके रख दिया तुम लोगों ने, परेशान करके रख दिया। अरे जब वो मंडे बोल चुके हैं कि एसी इज नॉट वर्किंग, ओवर हीटिंग, या तो अगर तुम लोगों की औकात नहीं है ना तो या तो कैंसिल कर देते कॉन्सर्ट नजरुल मंच में बोल के, और नजरुल मंच को भी तमाचा उन सारे ऑर्गेनाइजर्स को जो मान रहे हैं कि एसी काम नहीं कर रहा था। अरे हिम्मत है किसी और एक्टर या किसी और सिंगर को बुलाने की? कोई है इतना डाउन टू अर्थ कि इतनी भारी मात्रा में लोग है, ओवर हीटिंग है, मर रहा है वो इंसान, पर तो भी 2.5-3 घंटे तक गाना गाया उसने। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में आप सबको मैंने बताया था कि दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई। हाँ, तो दम घुटा, लेकिन और एक चीज पता चली है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के द्वारा, वो ये है कि ओवर एक्साइटमेंट, ऑब्वियसली एक सिंगर है, प्रोग्राम करने आए हैं, ओवर एक्साइटमेंट एंड ओवर हीटिंग एंड ओवर व्हाट यू कॉल इट, दम घुटने की वजह से 80% उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया। 80% ब्लॉकेज होने के बाद ही वॉज पर्सपिरेटिंग, ही वॉज लिटरली डाइंग। और ये जो कमीने लोग बोलते हैं ना कि एम्बुलेंस रखा था, कोई एम्बुलेंस नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं था। उन्हें 1 घंटा तक उनके होटल में रहने दे दिया, जहां से वो सोफे से गिर गए, और कहा जा रहा है कि सोफे से ऐसे गिरे, वो ऐसे बेहोश होकर गिरे कि उनके सर पे, उनके होठों पर चोट लगी। और जब उनको हॉस्पिटल ले जाना जा रहा था, उनकी बीच रास्ते में ही मौत हो गई। अगर एम्बुलेंस होती ना नजरुल मंच के बाहर, एज यू पीपल सेड, तो वो बच जाते। वहां पर मेंशन्ड है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में कि केके को अगर उस वक्त, यानी कि ऑडिटोरियम के जो ब्रेथलेस हो रहे थे वो, और उधर ऑलमोस्ट बेहोश हो रहे थे, उस वक्त अगर उनको सीपीआर दिया जाता, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एनीबॉडी कैन गिव, सीपीआर अगर दिया जाता प्रॉपरली, तो वो इंसान जिंदा रहते। आज वो 53 ईयर ओल्ड, ही वॉज अ यंग गाय, 53 इज नॉट अ ओल्ड एज। उनके पीछे उनकी प्यारी वाइफ, उनके 2 बच्चे, 53 इयर्स ओल्ड, ही लेफ्ट बिकॉज ऑफ कोलकाता मैनेजमेंट, नजरुल मंच कोलकाता मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ दिस ब्लडी कॉलेज सर गुरुदास विद्यालय, जिनका कोई ठीक ठिकाना नहीं था। अरे औकात नहीं है तुम लोगों की ऐसे लोग को बुलाने की। ही वॉज सो डाउन टू अर्थ कि वो 2 दिन का इवेंट करने आ गए, और ये भी पता चला था कि इस इवेंट के बाद भी कुछ और इवेंट करने आने वाले थे, एंड ही वॉज रेडी। उस इंसान को खा गए तुम लोग। अभी भी मैं चाहती हूँ ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर सजा होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स को सिर्फ मानना इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, उनको सजा होनी चाहिए। एंड आई विश, अगर कोई कोलकाता पुलिस मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज क्वेश्चन देम, सजा दो उनको, सजा के पात्र है। क्योंकि ऐसा कौन था वो जिसने ये सारे ऑर्डर्स दिए थे फायर एक्सटिंग्विशर के, ओवर हीटिंग के, एसी नहीं चल रहा है तो भी चल रहा है प्रोग्राम। कौन है ये आदमी? उसको पकड़ के बाहर लाइए। नजरुल मंच को तो बंद कर दीजिए। कौन आएगा आप कोलकाता में शो करने के लिए?
किसकी हिम्मत होगी। सब डरेंगे, सब डरेंगे कि नहीं भाई जान चली जा सकती है। कोलकाता के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। I am shameful that I belong to Kolkata, a city where our beloved KK has lost his life. Sorry to say this. City of joy नहीं, city of shamefulness. Till the time नसरुल मंच के ऑर्गेनाइजर्स को सजा नहीं मिलती, तब तक I am ashamed of my being here in Kolkata. Anyways, दूसरी खबर जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो ये है कि रिया चक्रवर्ती, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो आईफा अवार्ड्स में नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई, उसका रीजन सामने आ चुका है। उसका रीजन बहुत बड़ा है। रीजन ये है कि खुद रिया, जिसने मांग की थी, याचिका डाली थी कि मुझे 2 तारीख से लेकर 5 तारीख जून तक मुझे आईफा अवार्ड्स अटेंड करने के लिए दुबई जाना है, मुझे ये मंजूरी देते हुए मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, जबकि कोर्ट ने भी ये मान लिया था। लेकिन अचानक से उन्हें कॉल आता है 1 तारीख को रिया को, और उसमें कहा जाता है कि तुम्हारे नाम पर लुकआउट वारंट निकला है। जिसके बाद वो ऐसी थर-थर कांप रही है, ऐसा हाल हो रहा है उसका कि उसने खुद से याचिका को वापस लिया और उसने ये इन्फॉर्म करवाया कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे एक एजेंसी के द्वारा लुकआउट वारंट आया है और मैं कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि ये एनसीबी ने भेजा है, सीबीआई ने भेजा है, ईडी ने भेजा है, किसने भेजा है, ये रिया ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि हो सकता है सीबीआई ने, हो सकता है एनसीबी ने, क्योंकि एनसीबी में हमारे समीर वानखेड़े इज कमिंग बैक। ये उड़ती खबर आई है हमारे सूत्रों के हवाले से। अब देखना ये है कि ये बात सच है या नहीं। ये भी हो सकता है कि उन्हें क्वेश्चंस के लिए बुलाया जा रहा है। सो आई कांट से दैट ही इज बैक और नॉट, बट समीर वानखेड़े को बार बार मुंबई की एनसीबी ऑफिस में देखा जा रहा है। एंड जहां तक मुझे लग रहा है, रिया चक्रवर्ती को कोई ऐसा कॉल आया है जो कोई एजेंसी से नहीं है, लेकिन उसके इंटरनेशनल सिंडिकेट्स जो ड्रग्स की वजह से उसने जो तिक्रम्स किए हैं, वहां से किसी के बॉस का फोन आया होगा और उसे कहा गया है कि बाहर जाने की कोशिश मत करो। क्योंकि जिस हिसाब से वो डरी हुई थी, उससे पता चलता है कि कुछ देयर इज समथिंग वेरी फिशी। एंड अगर ऐसा है, मैं बहुत खुश हूं। रह तू साली, घर पे पड़ी रह, तू जैसी औरत को मार देना जरूरी है। और यहां पर एक और चीज हुई, सचिन मानशिंदे, जिसे बड़ा शौक था ये बोलने के लिए कि मेरी क्लाइंट को क्लीन चिट दे दो, क्लीन चिट दे दो, वो अभी चुप है। चुप, ए चुप चुप। बड़ा मजा आ रहा है। क्लीन चिट दोगे? लुकआउट वारंट निकला है तुम्हारी क्लाइंट के लिए, क्लीन चिट दोगे? सेशन कोर्ट ने भी कह दिया अभी तुमको कोई क्लीन चिट नहीं मिलेगी और ना ही तुम्हारा पासपोर्ट मिलेगा, ना ही तुम देश से बाहर कहीं जा सकती हो। सो बेटा, घर पे बैठो, एंजॉय। टीवी पे आई-फाई देख लेना, आई-फाई घर पे देख लो। जो फैशन डिजाइनर से कपड़े वपड़े मंगवाए थे ना, वो घर पे बैठ के देखो, फैशन शो करो, ये फैशन शो, और देखो अपनी जिंदगी को बर्बाद होते। ये तो शुरुआत है, देखते आगे आगे और क्या होता है तुम्हारे साथ। जो होगा बुरा ही होगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत को मारने, उसके ऊपर 302 तो अभी तक लगा नहीं है, जो लगना चाहिए था। सीबीआई की तरफ से एफआईआर होनी चाहिए थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन क्लीन चिट नहीं मिलेगी, ये बात साहिर हो गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून मिला है दिल को। ये हमारे सुशांत सिंह राजपूत के लिए और एक जीत है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को इस बारे में जानकर कैसा लगा। डू कमेंट, शेयर माय वीडियो। जैसे आप प्यार करते हो, सपोर्ट कर रहे हो, अपना सपोर्ट, अपना साथ बनाए रखिए, ताकि आगे भी आपको अपडेट्स देती रहूं मैं, भूमिका मेहता। तब तक के लिए, वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, एंड जस्टिस इज ऑन द वे। वी विल वेट, नो प्रॉब्लम। जय हिंद।